हाय एवरीवन। तो चलिए आज बात करते हैं एक अपार्टमेंट बिल्डिंग का फुटिंग बीम और राफ्ट स्लैब के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो फुटिंग एरिया देख रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका डिटेल जो है ड्राइंग के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, आज मौखिक रूप से कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे और मेन पॉइंट पर बात करेंगे। तो फ्रेंड, वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मौखिक रूप से बात करना चाहेंगे फ्रेंड्स। अभी मतलब कैलकुलेशन नोटबुक में करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो नेक्स्ट टाइम में आपको बेसिक कैलकुलेशन ड्राइंग के हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से सुनिए तो उससे आपको कुछ न कुछ ज्ञान ज़रूर सीखने को मिलेगा। और आप कहीं भी फुटिंग अगर इस तरह का अपार्टमेंट बिल्डिंग का अगर बंधवाते हैं तो उसमें आप इस नॉलेज को जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, देहात में तो छोटा छोटा होता है एरिया, मतलब छोटा छोटा बिल्डिंग के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी बिल्डिंग में जैसे अपार्टमेंट बिल्डिंग में आपको इस तरह का फुटिंग का काम होता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पर काम करते हैं, करवाते हैं, तो उसमें आपको ड्राइंग के हिसाब से और इंजीनियर के हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जो यहाँ का जो फुटिंग एरिया देख रहे हैं ना, ये अभी 50% एरिया दिख रहा है, इसमें और 50% एरिया अभी काम होना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इस फुटिंग में जो है 14 फ्लोर हाइट का बिल्डिंग खड़ा होने वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस बिल्डिंग का जो फुटिंग है बहुत हैवी होता है। तो सबसे पहले तो बीम बांधा जाता है और बड़ी बड़ी बीम आता है और उसके बाद राफ्ट स्लैब बांधा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो बीम का साइज़ है हर तरह का है। कहीं 1 मीटर बाय 1 मीटर है, 1 मीटर बाय 1500 का है, 1500 बाय 1200 का है, मतलब हर तरह का साइज़ आता है। और बीम का अलग अलग रिंग का डाया आता है, ठीक है। कहीं 12 mm का है, कहीं 10 mm का है और कहीं 8 mm का है। और रिंग के साथ साथ ओपन टाई भी बांधा गया है, जिसको हम लोग लिंक बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फुटिंग बांधने के पहले क्या क्या ध्यान में रखा जाता है, तो फ्रेंड ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ध्यान दिया जाता है, अगर बीम अगर बांध रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जो फुटिंग का एरिया जो है 2 डायरेक्शन में फैला हुआ होता है, एक शॉर्ट डायरेक्शन और दूसरा लॉन्ग डायरेक्शन में। तो फ्रेंड्स, बीम अगर बांधना है तो सबसे पहले फुटिंग में मेन बीम होता है लंबा डायरेक्शन वाला, ठीक है। तो लंबा डायरेक्शन में सबसे पहले मेन बीम को डाला जाता है और उसके बाद उसका सेकेंड बीम जो आता है शॉर्ट डायरेक्शन में आता है, ठीक है। और स्लैब भी बांध रहे हैं तो उसका मेन डायरेक्शन जो मेन रड जो होता है लंबा डायरेक्शन में होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आता है शॉर्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बीम यहाँ बांधा गया है और बीम बांधने के पहले इसका पीसीसी जो है बहुत मतलब यूनिक तरीके से हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे पहले ड्राइंग के हिसाब से और बीम के हिसाब से उसका ब्रिक वर्क स्ट्रक्चर बना हुआ है पीसीसी का, ठीक है। और उस स्ट्रक्चर में आपको बीम को डाला गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ बीम को बांधे हैं और उसके बाद बीम बांधने के बाद उसमें ड्राइंग के हिसाब से लेआउट के हिसाब से कलम खड़ा किया गया है। उसके बाद एक्स्ट्रा बार सरिया डाला गया है, ठीक है। उसके बाद राफ्ट स्लैब का काम हो रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब बीम का जो मेन बार होता है, मेन बार के अलावे एक्स्ट्रा बार डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, एक बॉटम एक्स्ट्रा बार होता है, एक टॉप एक्स्ट्रा बार होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, फुटिंग बीम में बॉटम एक्स्ट्रा बार जो डाला जाता है वो कॉलम और बीम जंक्शन में डाला जाता है, ठीक है। इतना याद रखना है। और दूसरी बात, टॉप एक्स्ट्रा बार जो आता है आपको कलम से कलम के बीच में जो क्लियर स्पान होता है उस सेंटर में आपको टॉप एक्स्ट्रा बार आता है, जो कि साइड से कुछ पॉइंट छोड़ा जाता है। जैसे एंड साइड से 0.1 और कंटिन्यू साइड से 0.15, ठीक है। और बॉटम में आपको 0.25 या L/4 इस टाइप से कैलकुलेशन किया जाता है इफेक्टिव स्पैन में, उसके बाद हिसाब से छोड़ा जाता है, ठीक है। सेम इसी तरह से आप राफ्ट स्लैब जब बांधते हैं तो उसमें भी सबसे पहले मेन डायरेक्शन लंबा, उसके बाद सेकेंड डायरेक्शन शॉर्ट, ठीक है। उसको कंप्लीट करने के बाद उसमें बॉटम एक्स्ट्रा बार भी डाला जाता है, ठीक है। जैसे बॉटम एक्स्ट्रा बार स्लैब में साइड बीम के साइड में डाला जाता है। उसके बाद कंप्लीट हो जाता है जाली, उसके बाद उसमें चेयर लगाते हैं। उसके बाद उसमें टॉप जाली आता है मेन और सेकंड दोनों डायरेक्शन में। उसके बाद टॉप एक्स्ट्रा डालते हैं, उसको
सेंटर में डाला जाता है, मतलब क्लियर स्पान का सेंटर में, यानी कि दोनों साइड से बीम छूट जाता है और बीच में उसको डाला जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो ड्राइंग में जो मेंशन किया हुआ है 0.25 छोड़ा जाता है, डिसकंटिन्यूस हो या कंटिन्यू हो, ठीक है। 0.25 तो इफेक्ट स्पान है 0.25 गुना करते हैं, जितना आता है उसको आपको बीम के साइड से छोड़ा जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस टाइप से मतलब फुटिंग बीम में नियम होता है। और बहुत से लोग जानते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के जो ऊपर काम करते हैं तो सबसे पहले मेन डायरेक्शन जो होता है तो शॉर्ट बीम होता है, उसके बाद सेकेंड बीम जो होता है लंबा डायरेक्शन आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ठीक ऊपर का उल्टा फुटिंग में होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। बीम हो या सिलाब हो, जो ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जब हम लोग काम करते हैं उसका ठीक उल्टा ज़मीन के अंदर जिसे फुटिंग में होता है जी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स यही विशेष पॉइंट है और इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। बाद बाकी बेसिक कैलकुलेशन तो खैर ड्राइंग के हिसाब से ही किया जाता है, उसमें जो भी आपको नियम दिया है उसके हिसाब से आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कहीं गलती होता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमको एक्सप्लेन करिए। मैं अपना एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूंगा और आप अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।